खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PMA 157 लॉन्ग कोर्स के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन है, जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आपको किस डेट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा टेस्ट पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा। और आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है वर्बल। इस वीडियो में मैं वर्बल के रैंडम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। वर्बल की तकरीबन 15 मेन टाइप से, उन तमाम टाइप से मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जो आपकी इनिशियल टेस्ट में बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो के अंदर कलेक्ट किया हुआ है। उनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि टेस्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचने लग जाए, या आप कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता और ना आप किसी पेज के ऊपर सोल्यूशन कर सकते, बल्कि आपने अपने जहन के अंदर उनको सॉल्व करना होता है। तो उनके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और वर्बल का ये हमारा पहला डेमो लेक्चर है। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इंशाल्लाह हमने ये सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम आपके लिए वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के लेक्चर्स जो है तो अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। तो चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मजीद आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दें। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट डेट के ऊपर। तो देखिए 15 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये नीचे जितने सेंटर्स आपको नजर आ रहे हैं इन तमाम सेंटर्स में टेस्ट होंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, पहले आपने तैयारी कंप्लीट करनी है। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए और आपको लगे कि आपकी तैयारी हर लिहाज से कंप्लीट है, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो फिर उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कर ले। क्यों? क्योंकि वेबसाइट ने कहीं पे भी नहीं भागना। ये जो आपको डेट्स नजर आ रहे हैं तो ये रहेंगे, रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होगी और सीट्स खत्म नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज है आपकी तैयारी। तो लेट सपोज अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते और आपको टेस्ट डेट मिले और आपके जो टेस्ट डेट आपको मिले उसमें दिन इतने ना हो जिसमें आपकी तैयारी हो सके, तो फिर आप लोग क्या करोगे? तो इसलिए पहले आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर ले। जब आप तैयारी कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपके लिए अप्लाई और टेस्ट डेट जो भी मिले वो आपके लिए मसला नहीं होगा। इसके अलावा सेंटर आपने इस तरह का सिलेक्ट करना है जहां पर मेरिट कम हो और जिस सेंटर के आपके पास नोट्स अवेलेबल हो और जिस सेंटर का आपको पता हो कि यहाँ पर ये चीजें आ रही है, ताकि आपकी तैयारी भी उसी के हिसाब से हो ना। ये तो नहीं है कि बस आपने कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर ली और तैयारी आपने कहीं से भी की। तो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे कि कौन से सेंटर को कौन से डेट पे आप लोगों ने अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि हम आपको जो तैयारी करवाते हैं वो सेंटर के हिसाब से करवाते हैं। अभी यहाँ पर जितने सेंटर है तो इनमें से हम आपको सेलेक्ट करके बताएंगे कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट है, आपके मार्क्स देखकर, जहां पर टेस्ट इजी हो, जहां पर इंटरव्यू के अंदर ज्यादा मसले ना हो, क्योंकि इनिशियल टेस्ट से ज्यादा लोग इंटरव्यू में फेल होते हैं। तो हम आपको इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके देंगे जहां पर आपके लिए इंटरव्यू के अंदर मसले ना हो, फिजिकल के अंदर मसले ना हो, मेडिकल के अंदर मसले ना हो। तो इसलिए आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको डेट भी बता देंगे अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, और हम आपको सेंटर भी बता देंगे। इसके अलावा हम आपको इसलिए भी बताते हैं कि सेंटर वगैरह, क्योंकि हम आपको टेस्ट से एक दिन पहले सेलेक्टेड MCQs भी देते हैं टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन ना करें। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग के टेस्ट का पैटर्न क्या है? तो आपके टेस्ट के अंदर 3 चीजें हैं: वर्बल 84 क्वेश्चंस, नॉन वर्बल 64 क्वेश्चंस और एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस। अभी ये आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है और MCQs की फॉर्म में आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर आते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए। और यही शॉर्टकट ट्रिक्स वर्बल के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद मैं नॉन वर्बल के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और एकेडमिक के ऊपर मैं 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और रिमेनिंग भी आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। अभी एकेडमिक में मेन चीज ये है ना कि इसके अंदर तो काम इतना ज्यादा है, इस्लामियात, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, की आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं होगी। तो आपने जिस सेंटर से टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से आपने तैयारी करनी है। जहां पर जो MCQ रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हो आपने करनी है। और इसके अलावा गेस्ट पेपर्स बहुत जरूरी है, ठीक है, और डेट, प्रॉपर डेट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो इन बातों की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको डेट भी बता देंगे, सेंटर भी बता देंगे और इसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करवा देंगे और नोट्स भी दे देंगे। तो अभी हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। 90% ऑफ 90, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। आपकी इनिशियल टेस्ट में डिफरेंट तरह के परसेंटेज आपसे पूछे जाते हैं। 10%, 25%, 35%, 40%, और 10% ऑफ 110 ऑफ 90, और 10% ऑफ 110 ऑफ 120।
इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इंक्लूड ए परसेंटेज टाइप क्वेश्चंस के, ठीक है। और इन परसेंटेज टाइप क्वेश्चंस को आप लोगों ने क्विक अप्रोच के साथ सॉल्व करना होता है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर। तो इसमें से एक क्वेश्चन हमारा ये है कि 90% टॉप 90, 30% टॉप 30। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए, आपने क्या करना है, आपने इन नंबर्स के जो स्टार्टिंग डिजिट्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह इस 90 का स्टार्टिंग डिजिट क्या है 9 और इस 90 का स्टार्टिंग डिजिट क्या है वो भी 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। तो ये आपका हो गया आंसर। अभी आपका आंसर क्या बन गया, ए आपका आंसर हो गया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम कंसेप्ट करके आपको अगर दे देते कि 90% ऑफ आप 9 बताए तो फिर आपका आंसर क्या होगा। अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, अभी भी सेम उसी तरह से आप लोगों ने करना है। इस नंबर के पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। तो मैंने 81 लिख दिया। 81 को तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 81.0, बात तो एक ही है ना। अभी चूंकि ये जो हमारा नंबर है जिसकी हमने परसेंटेज मालूम करनी है, यानी जिसकी हमने 90% मालूम करनी है, ये नंबर आपको पता है 10 से कम है ना, तो हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 81 से मेरा हो जाएगा 8.1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 90% ऑफ 9 क्या है, तो फिर मेरा आंसर होगा 8.1। और अगर पूछा जाए कि 90% ऑफ 90 क्या होगा, तो फिर मेरा आंसर होगा 90। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 40% ऑफ 40, ये आप बताइए क्या होगा, तो आपको मैंने तरीकाकार बता दिया। इन नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। अभी अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं और मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा आप मुझे ये बताइए कि 40% ऑफ 4, अभी आप ये मुझे बताएं कि ये क्या होगा, तो फिर भी आपने ऐसा करना है, 4 4 16। लेकिन चूंकि ये नंबर आपके पास 10 से कम है, तो 16 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 16.0। तो इस पॉइंट को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.6। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपका ये नंबर जिसकी आप परसेंटेज मालूम कर रहे हो ये आपके पास हो 10 से कम हो, तो फिर आपने पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बैट कैन नॉट सी स्नेक कैन नॉट। यूट्यूब पर जितने लोग बैठे हुए हैं जिनको किसी भी चीज का पता नहीं है, जो एक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, वो आपको क्या तैयारी करवाएंगे, सब के सब गलत आंसर दे रहे हैं इसका। और उनका आंसर क्या होता है कि स्नेक कैन नॉट हेयर। वो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं कि इसका आंसर है हेयर, लेकिन डियर स्टूडेंट ये टोटली गलत है। इसका आंसर सबसे पहले मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूँ और आंखें बंद करके आप लोग इसको याद करें। इसका आंसर है वाक। अभी मैं आपको अपने आंसर को मैं डिपेंड भी करूंगा कि क्यों इसका आंसर वाक ठीक है और हेयर जो है वो गलत है। अभी देखें, अगर हम बैट को देखें तो बैट की आंखें नहीं होती, ठीक है। और अगर हम स्नेक को देखें तो स्नेक के पाँव नहीं होते। बात इस तरह से है या नहीं है। तो अभी इन दोनों के दरमियान रिलेशन बताई गई है कि कौन से आर्गन इनके अंदर मिसिंग है। तो बैट के अंदर आंखें नहीं होती तो वो जो है SW वाली सी वो नहीं देख सकता। सेम इसी तरीके से स्नेक के पाँव नहीं होते तो नहीं चल सकता। स्नेक की जो मूवमेंट है उसको क्रॉलिंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और वॉक हमेशा पाँव से होती है, लेकिन चूंकि स्नेक के तो पाँव नहीं होते तो इसलिए स्नेक नहीं देख सकता। बाकी स्नेक के जो है तो कान होते हैं, ठीक है। वो कान उसके होते हैं सुनने के लिए। आप उसकी एनाटॉमी देखें तो उसके कान होते हैं सुनने के लिए, लेकिन उसके पाँव नहीं होते। जाहिर सी बात है, आपको नजर आ रहा है, कभी आपने पाँव के सामने देखे तो अगर उसके पाँव होते तब वो चल सकता है, लेकिन चूंकि उसके पाँव नहीं होते तो इसलिए वो वॉक नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा। अभी आपसे जो भी पूछे तो आपने उसको वॉक बताना है और रीजन आपको मैंने बता दी है, ये रीजन आपने बतानी है। 100% लोग इसका आंसर गलत डालते हैं और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं और हर साल स्टूडेंट इसका आंसर गलत लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ताकि मिल्क स्टोर हो, ताकि उनका अच्छा टेस्ट आ जाए, लेकिन इसका मेन क्या है, टू किल जर्म्स, ठीक है। जर्म्स को किल करने के लिए हम बॉयल करते हैं। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा ना, जब हम दूध पीते हैं तो इससे पहले हम उसको बॉयल कर लेते हैं, तो हम तो उसको स्टोर नहीं करते ना, पीने के लिए उसको बॉयल करते हैं ना। और क्यों करते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर, मिल्क के एक कतरे में, एक ड्रॉप में इतने ज़्यादा जर्म्स है जितने आपके पूरे जिस्म में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बॉयल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं। तो देखिए, ताकि उनको अच्छी जॉब मिले, ताकि उनकी ग्रूमिंग हो सके, या ताकि फ्यूचर में वो अच्छी कमाई कर सके। तो देखें, बच्चों को स्कूल भेजने का हमारा मेन मकसद क्या होता है, पहले उनको इंसान बनाना। क्योंकि अगर बंदा इंसान बन जाए ना तो उसके बाद पैसे वो कमाएगा।
तो हम उनको ग्रूमिंग के लिए भेजते ताकि उनको ग्रूमिंग हो सके, उनको इंसानियत सिखाई जा सके और उनको तमीज़ सिखाई जा सके कि किस तरह से आपने रहना है, उठना है, बैठना है, सीखना है, खाना है, पीना है। तो हम उनको ग्रूमिंग के लिए भेजते हैं। ये जॉब्स और ये अर्निंग ये सेकेंडरी आ जाते हैं, ठीक है। अगर बंदे के अंदर ग्रूमिंग आ गई, वो समझ गया अपनी जिम्मेदारियों को, तो उसके बाद वो बाकी चीज़ें करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रूमिंग। अच्छा, हम अखबार को क्यों पढ़ते हैं? तो ज्यादातर लोग क्या आंसर लगा लेते हैं? ये मैंने इस तरह के वर्बल उठाए हुए हैं जिनके आंसर्स 100% लोग गलत देते हैं, जिनके आंसर्स 100% लोग गलत कर लेते हैं। तो ये मैंने इसलिए ये वाले वर्बल उठाए हुए हैं ताकि मैं आपको पहले वो वर्बल सिखाऊं जो अक्सर लोग गलत डालते हैं और आपको उनमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इजी वर्बल तो ज्यादातर लोगों को आते हैं। तो हम अखबार को क्यों पढ़ते हैं? तो ज्यादातर लोग आंसर लगा लेते हैं नॉलेज। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम नॉलेज के डोमेन के थोड़ा अंदर आ जाए तो नॉलेज के अंदर बहुत सारी चीजें, बुक रीडिंग भी नॉलेज के अंदर है। अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, किसी के साथ डिस्कशन करते हो, तो वो भी नॉलेज का हिस्सा है। तो नॉलेज एक ब्रॉड टर्म है। अभी अगर नॉलेज के अंदर हम थोड़ा डिटेल में आ जाए, डीप आ जाए, तो करंट अफेयर्स भी नॉलेज के अंदर ही आता है ना। तो अखबार को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चले कि आसपास क्या हो रहा है। न्यूज को पढ़ते हैं, खबरें, करंट अफेयर्स। तो मेन हमारा क्या है? करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करंट अफेयर्स। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म के कितने फेसेस होते हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर स्कूल में हम इसके ऊपर वो प्रैक्टिकल वगैरह करते थे। यहाँ से जब आप व्हाइट लाइट डालते हो तो यहाँ पर आपको रेनबो कलर्स दिख जाते हैं। तो ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं प्रिज्म। तो आपसे पूछा गया है कि इसके फेसेस कितने हैं, इसके चेहरे कितने हैं? तो इसका आंसर क्या है? 5। अभी मैं आपको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आपसे 3 तरह के क्वेश्चन इस एक प्रिज्म के ऊपर पूछे जा सकते हैं, जो तीनों की तीन मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ सॉल्व किए। आप इसको देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज वर्टिसेस। 2 या 3 लाइन जहां पर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जो कोने हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिसेस। तो देखिए, अभी जो मैंने रेड डॉट्स लगाए हैं, आप इसको काउंट कर ले, कितने बनते हैं? 6। तो प्रिज्म के अंदर वर्टिसेस कितने होंगे? 6। अभी हम आएंगे एजेस के ऊपर। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एजेस है। तो 1 2 3 4, 4 हो गए, 5 6 7 8 और 9। तो एजेस कितने हो गए? 9। अभी हम बात करेंगे फेसेस की तरफ कि इसके साइड्स कितने हैं, इसके चेहरे कितने हैं। तो देखिए, एक ये वाला चेहरा आपको नजर आ रहा है, ये दूसरा आपको पीछे की तरफ नजर आ रहा है, 2, तीसरा आपको ये वाला नजर आ रहा है, 3, एक आपको नीचे नजर आ रहा है, 4, एक आपको ये वाला नजर आ रहा है, 5, और एक जिस साइड पे ये जो कि हमें 3D शेप है, तो ये वाला भी एक फेस है ना। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास कितने फेसेस हो गए? टोटल फेसेस आपके पास हो गए। अच्छा देखिए, अभी हम बात करेंगे फेसेस के ऊपर। चूंकि ये तो एक 3D स्ट्रक्चर है, तो ये सारे के सारे तो हम यहाँ पर नहीं बना सकते, लेकिन मैं ये थोड़ा आपको यहाँ पर ये क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, एक आपको ये वाला जो है, इसके दरमियान में एक ये फेस बन गया 1, एक नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये 2, एक ये वाला बन गया ये 3, एक ये वाला बन गया ये 4, और एक सेम इसी साइड पर ये वाला भी बन गया ना। तो ये 5। तो टोटल कितने फेसेस हो गए? 5। तो चेहरे इसके कितने हैं? 5 है, वर्टिसेस इसके 6 है, और एजेस इसके 9। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हम अखबार को क्यों पढ़ते हैं? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, नॉलेज के लिए। अच्छा, अभी यहाँ पर हम देखें, आपसे पूछा गया है कि अहमद 10 किलोमीटर वॉक की नॉर्थ की तरफ, फिर साउथ की तरफ चला गया, फिर उसके बाद टर्न बैक किया और लेफ्ट की तरफ चला गया। तो आप बताएं कि उसकी करंट डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डायरेक्शन यहाँ पर थोड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कौन सी डायरेक्शन। तो देखिए, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, और ये हमारा हो गया साउथ। ये 4 हमारे पास डायरेक्शन है। अभी लेट सपोज अगर आपका चेहरा न, आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ, आप यहाँ पर इस तरह से खड़े हैं, ठीक है, और आपका चेहरा अगर नॉर्थ की तरफ पे, तो मुझे बताए ये आपका कौन सा हैंड हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राइट हैंड ना, और ये आपका कौन सा हैंड हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड। इस तरह से ही ना। तो आप अगर यहाँ पर खड़े हैं तो ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और आपका फेस इस साइड पर है। तो देखिए, अभी अहमद ने नॉर्थ की तरफ वॉक की, अहमद नॉर्थ की तरफ चला गया, इस तरह से चला गया, फिर वो कहाँ पर आ गया? अभी अहमद दोबारा आ गया साउथ की तरफ। अच्छा, साउथ की तरफ आ गया, अभी उसका फेस जो है साउथ की तरफ है। तो अभी आप खुद को कंसिडर करें, अगर आपका फेस आप इस तरह से खड़े हैं
और आपका फेस इस साउथ की तरफ है, तो अभी आप देखिए ये आपका कौन सा हैंड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड और ये आपका हो जाएगा राइट हैंड, ठीक है। और आपका चेहरा इस साइड पे है, ठीक है। आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ पर खड़े हैं। तभी उसके बाद क्या बताया गया है कि फिर उसके बाद ये बताया गया है कि टर्न बैक अगेन, उसने टर्न बैक किया। तो देखिए अहमद चूंकि साउथ की तरफ आ गया था, अभी दोबारा उसने टर्न बैक किया, पीछे की तरफ चला गया, इट मीन्स कि अभी दोबारा वो नॉर्थ की तरफ है। एंड नाउ मूव्स लेफ्ट, और अभी चला गया लेफ्ट की तरफ। तो देखिए अगर वो नॉर्थ की तरफ उसका फेस है तो ये साइड उसका लेफ्ट है और ये साइड उसका राइट है। तो अभी किस साइड पे चला गया है, लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट साइड पे चला गया है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो 2-3 मरतबा मेरा ये क्वेश्चन आप सुन ले डिटेल से, क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपने ये न्यूज़ याद रखना है कि 4 डायरेक्शन है न्यूज़, ठीक है, ये न्यूज़। और आप खुद को कंसिडर करें कि जो डायरेक्शन आपको दिया गया है, जिस तरह यहाँ पर नॉर्थ दिया गया है तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो आप अगर आप देखें, अगर आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ हो तो आप अपना राइट हैंड देखें किस साइड पे, और आप अपना लेफ्ट हैंड देखें कि किस साइड पे, तो आपके लिए फिर आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि अगर महीने की 28 तारीख को संडे है तो आप बताएं कि 2 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक से और एक जो इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। देखिए हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। ये 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज़ है, ये हमारा बहुत काम आएगा, ठीक है। हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। कहने का क्या मतलब है, अगर 28 तारीख को आपके पास संडे है तो आप मुझे बताएं कि इससे पिछले संडे कब थी। अगर आप इस 28 से 7 दिन माइनस कर लेते, क्यों, क्योंकि 7 दिन बाद संडे आनी है ना, दोबारा ये दिन रिपीट होनी है। तो मैंने यहाँ पर ये सॉल्व किया हुआ है। तो देखिए अगर 28 तारीख को संडे थी तो इससे पिछले संडे कब थी, जब मैं इससे 7 दिन माइनस करूंगा। इट मीन्स कि 21 तारीख को मेरे पास संडे थी। अच्छा 21 तारीख को मेरे पास संडे थी, तो आप मुझे बताएं कि 21 से पिछले संडे कौन सी तारीख को थी। तो 21 से मैं और 7 दिन माइनस कर लूंगा तो 14 तारीख मेरे पास आ जाएगी। तो 14 को भी मेरे पास संडे थी। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि 14 से पहले कौन सी तारीख को संडे थी। तो मजीद मैंने 7 दिन माइनस किए तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 7 तारीख। 7 तारीख को मेरे पास क्या थी, संडे थी। अच्छा 7 तारीख को आपके पास संडे थी और हमसे पूछा गया है 2 तारीख का। तो अगर 7 को संडे थी तो देखिए आपके पास 6 तारीख को कौन सी दिन हो जाएगी, सैटरडे हो जाएगी। अच्छा सैटरडे हो गई। फिर आप मुझे ये बताएं कि 5 तारीख को क्या हो जाएगी, फ्राइडे हो जाएगी। फिर आप मुझे ये बताएं कि 4 तारीख को क्या हो जाएगी, थर्सडे हो जाएगी। फिर आप मुझे ये बताएं कि 3 तारीख को क्या हो जाएगी, वेडनेसडे हो जाएगी। और 2 तारीख को कौन सी दिन हो जाएगी, ट्यूसडे हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो ये तो मैंने इस तरह से सॉल्व किया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, बजाय इसके कि मैं एक मरतबा 7 माइनस करूँ, फिर 7 माइनस करूँ, फिर 7 माइनस करूँ, तो मैं तो इस तरह से भी कर सकता हूँ ना। यहाँ पर थोड़ा इसको इजी कर लेते, मैं तो इस तरह से भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे 2 तारीख के लिए मालूम करनी है कि 2 तारीख पे कौन सी दिन है। तो बजाय इसके कि मैं ये 7 को 3 मरतबा माइनस करूँ, मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि 28 से डायरेक्ट 21 को माइनस करूँ। तो अगर 28 से मैं डायरेक्ट 21 को माइनस करूँगा तो भी मेरे पास आ जाएगा 7, और 7 को मेरे पास होगी संडे। या मैं थोड़ा और भी इसको डिटेल से कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे पास 7 आ रहा है, तो मैं 28 से 28 को भी माइनस कर सकता हूँ। अभी ये 28 कहाँ से आ गया, तो अगर आप 7 को 4 मरतबा जमा कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा ना। तो देखें बजाय इसके कि मैं 4 मरतबा 7 को माइनस करूँ, मैंने डायरेक्ट 28 माइनस की। तो 28 अगर आप 28 माइनस कर लेते तो 0 आ जाएगा। तो 0 को भी आपके पास क्या होगी, संडे होगी। अगर 0 को आपके पास संडे है तो 1 तारीख को क्या हो जाएगी, मंडे हो जाएगी। और 2 तारीख को क्या हो जाएगी, ट्यूसडे हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है इसका शॉर्टकट ट्रिक। अभी ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है। मैंने 28 चूंकि यहाँ पर हमें दिया गया है उसको संडे थी, तो उससे मैंने 28 को माइनस किया। अभी ये 28 कहाँ से आ गया, तो 7 जमा 7 जमा 7 जमा 7 इससे आ गया। बजाय इसके कि मैं एक मरतबा 7 माइनस करूँ, फिर 7 माइनस करूँ, फिर 7 माइनस करूँ, फिर 7 माइनस करूँ, मैंने डायरेक्ट इन चारों को जमा किया, इससे 28 आ गया और मैंने माइनस किया। मेरे पास 0 आ गया। 0 को संडे होगी, 1 को मंडे होगी, 2 को ट्यूसडे होगी। तो ये हो गया कैलेंडर टाइप क्वेश्चन। अभी कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के आपके इनिशियल टेस्ट में सबसे ज्यादा आते हैं। इसके टोटल 6 सब टाइप से 6 तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। वो हमारे पेड लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है। अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे 6 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 6 मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, और वो सारे के सारे हमारे पेड कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। इसके ऊपर मैंने पेड लेक्चर्स में 1 घंटे का क्लास लिया हुआ है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो ये भी कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है। एक टाइप वो मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा टाइप ये है। तो जब भी आपको यस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो,
तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने, चूंकि यहाँ पर येस्टरडे क्या है, फ्राइडे है, तो फ्राइडे के साथ अगर आप 3 दिन जमा कर लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंडे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। सबसे पहला तो है क्वार्टर, क्वार्टर किसे कहते हैं, 1/4 को, और यहाँ पर क्या है 1/10, 1/10, और ये क्या है 120। तो हमने क्या करना है, पहले हमने 120 का 1/10 मालूम करना है, इससे जो आंसर आ जाए फिर उसका हमने 1/4 मालूम करना है। तो देखिए 120 का 1/10 का सिंपली मकसद क्या है, 10% भी इसका मतलब है ना। तो किसी भी नंबर का अगर आपने 10% मालूम करना हो, ये भी अभी परसेंटेज के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है, जो हमारा पेड लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर, उसके अंदर तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर मेरा परसेंटेज के ऊपर भी है, जिसके अंदर तमाम शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने भी पढ़ाया। अभी यहाँ पर देखे 1/10 ऑफ 120, इसके ऊपर आप सोचने लग जाओगे, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। ये 120 है, तो 120 को तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 120.0। अगर इसका मैंने 1/10 मालूम करना हो या 10% मालूम करना हो, तो सिंपली मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर लूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा 12.0। तो 12 मेरे पास क्या है 12.0, या 12 मेरे पास क्या है 1/10 ऑफ 120। तो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि 1/10 ऑफ 120, 1/10 ऑफ 90, 1/10 ऑफ 30, ये आप लोगों ने मालूम करना होता है। तो ये आपके पास आ गया 12। अभी आपने क्या करना है, इसका 1/4 मालूम करना है। तो सिंपली आप क्या करें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, ये भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें यह पूछा गया है कि 5 बंदे 5 पेजेस लिख रहे 5 मिनट में, तो आप बताएं कि एक बंदा एक पेज कितने टाइम में लिखेगा। तो अक्सर स्टूडेंट इसका आंसर क्या दे देते हैं, इसका आंसर दे देते हैं 1 मिनट, जो कि टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाते, और आर्मी वाले इसलिए इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। आप लोग जब ये क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। और इस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक्निकल और डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने एक्सप्लेन किए हुए। अभी यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज ये एक रूम है, यहाँ पर दीवार के ऊपर घड़ी लगी हुई है, यहाँ पर 5 बंदे बैठे हुए हैं। ये बंदा नंबर 1 है, ये बंदा नंबर 2 है, ये बंदा नंबर 3 है, ये बंदा नंबर 4 है, और ये बंदा नंबर 5 है। इन सब के पास एक पेज है जिसके ऊपर वो लोग लिख रहे हैं। ठीक है, इन सब के पास एक एक पेज है, इसके ऊपर वो लोग लिख रहे हैं। जैसे ही घड़ी के ऊपर 5 मिनट गुजर जाते तो इसने भी एक पेज लिखा है, इसने भी एक पेज लिखा है, इसने भी और इसने भी। टोटल पेजेस कितने हो गए, 5। टोटल बंदे कितने, 5। तो क्वेश्चन के पहले हिस्से में आपको ये चीज समझाएगी कि 5 बंदे हैं, 5 पेजेस लिख रहे हैं, 5 बंदे हैं, 5 पेजेस लिख रहे हैं, और कितने टाइम में लिख रहे हैं, 5 मिनट्स में। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको ये चीज समझाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अभी आगे जाते हैं। अभी आपसे ये पूछा गया है कि एक बंदा एक पेज कितने टाइम में लिखेगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं। एक बंदा मैंने लिया, एक पेज मैंने लिया, तो आप बताइए घड़ी के ऊपर कितना टाइम गुजरा होगा, 5 मिनट गुजरे होंगे ना, क्योंकि सारों ने एक एक पेज लिखा है। टोटल टाइम 5 मिनट गुजरा है, लेकिन हर बंदे ने तो एक एक पेज लिखा है, तो हर बंदा एक पेज 5 मिनट में लिखेगा। तो इसलिए आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको डिफरेंट तरह से आपको चेंज करके दिया जा सकता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि लड़का जो है बॉय की उम्र 3 साल है और उसकी बहन की उम्र इससे 3 गुना ज्यादा है। तो देखिए लेट सपोज ये आपके पास बॉय है, अगर इसकी एज 3 साल है, 3 ईयर्स है, तो इसकी सिस्टर की एज कितनी है, 3 गुना ज्यादा है। इट मीन्स 3 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट मीन्स के 9 ईयर्स इसकी बहन की एज है। तो यहाँ तक क्वेश्चन से हमने अपने लिए आंसर निकाल दिया है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर, उसकी बहन की एज कितनी होगी जब बॉय की उम्र 11 साल हो जाएगी। तो बॉय की उम्र यहाँ पर 3 साल थी, अभी बॉय की उम्र कितनी हो गई है, 11 साल, 11 साल हो गई है। तो आप लोगों ने बताना है कि उसकी बहन की उम्र कितनी होगी। तो हमारे स्टूडेंट क्या गलती कर लेते हैं, वो ये गलती कर लेते हैं, चूंकि उन्होंने तो यहाँ पर पढ़ा होता है कि बहन की उम्र जो है 3 गुना ज्यादा है, तो वो यहाँ पर देख ले कि लड़के की उम्र तो 11 साल है, तो बहन की उम्र 33 साल हो जाएगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 33 लिख देते, चूंकि टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि ये आप लोग सोचते नहीं हो। अभी यहाँ पर हम देखें 3 साल से 11 साल तक जाने में कितना टाइम लगा, 8 साल लगे, 9 10 11 8 साल इसको लगे। 3 साल इसकी एज थी जिस वक्त इसकी उम्र 3 साल थी, इसकी बहन की उम्र 3 गुना ज्यादा थी, यानी 9 साल थी। अभी इसकी उम्र हो गई है 11 साल, यानी इसको गुजरे 8 साल, तो यही 8 साल तो बहन के ऊपर भी गुजरे होंगे ना,
तो आप बेन की जो एज है जो 9 साल थी उसके साथ भी आप 8 जमा कर लें, तो अगर आप 8 जमा कर लेते तो आपके पास क्या आ जाएगी 17 ईयर्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 17 ईयर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अभी यहाँ पर ये जो है तो ये है एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एज रिलेटेड क्वेश्चंस के भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके ऊपर मैं तकरीबन अपने पेड लेक्चर के अंदर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स की आपको आसानी से समझ आ जाए ताकि टेस्ट के अंदर आपसे गलती ना और आपके ज्यादा मार्क्स आ जाए, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्सेज के अंदर वर्बल की जो 13 से 15 डिफरेंट टाइप्स है, हर टाइप के ऊपर हमने अपने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और हम सारी चीजें आपको कवर करवाएंगे। और इस तरह से मैंने प्रैक्टिस टेस्ट भी बनाया हुआ है। इस प्रैक्टिस टेस्ट ये मैंने आपको डेमो के तौर पर आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करें, प्रैक्टिस टेस्ट डाउनलोड करें और आप इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। इस तरह के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं 84 जो कि आपके टेस्ट के अंदर आते हैं और 30 मिनट्स का टाइम इसके लिए आपके पास होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये फ्री है आपके लिए। अगर आपको पसंद आ जाए और अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो उसके बाद आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप पीएमए की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो इसमें हम आपको वर्बल की 13 से 15 सारे टाइप्स कवर करवाएंगे, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स सिखा दिए। नॉन वर्बल भी कंप्लीट आपको सर सिखाएंगे, जिस तरह इससे पहले लेक्चर में मैं नॉन वर्बल आपको सिखा चुका था। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे और ये आपके सेंटर के हिसाब से होंगे। जिस सेंटर में हम आपको कहेंगे कि आपने यहाँ पर टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से आपको नोट्स देंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको देंगे, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड कर दिया है। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर किसी चीज की समझ नहीं है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये नोट्स आपको 6000 के मिलेंगे और अगर आपने कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करनी है तो उसकी हमारी 16000 फीस है, जिसके अंदर लेक्चर्स होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, प्रैक्टिस टेस्ट, सारी चीजें अवेलेबल। और टेस्ट की हम आपको 100% गारंटी देंगे। ये 4 सेट्स के नोट्स देंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास्ट पेपर्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट हमारे पिछले स्टूडेंट्स की तरह गारंटी के साथ क्लियर हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है इंशाल्लाह हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इससे पिछले कोर्सेज में अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पिछले कोर्स में हमारे 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना टाइम ज़ाया ना करें। जहाँ पे भी आपने एडमिशन लेना है पहले डेमो लेक्चर्स चेक कर ले, अगर आपको अच्छे लगे, आपको पसंद आ जाए, उसके बाद आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लेना। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमसे अपने कोर्सेज बाय कर सकते हो। थैंक यू।